जी, अस्सलाम वालेकुम। शॉपिफ़ाई के ट्यूटोरियल्स में आज हम देखते हैं कस्टमर्स के सेक्शन को, कि कस्टमर्स आपके पास जो भी आ रहे हैं, जिनके ऑर्डर्स आ रहे हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो किस तरह से आपके पास शो होते हैं, और आप अगर ख़ुद से कोई कस्टमर ऐड करना चाहते हैं, तो आप वो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे पास फोर्थ ऑप्शन है कस्टमर्स की। इसके ऊपर मैं आऊँगा, आपने यहाँ पे जैसे ही आएँगे तो यहाँ पे आपके सामने इस तरह से कस्टमर्स का डाटा शो हो रहा होगा। अभी मेरे पास क्योंकि डमी डाटा है, 2 कस्टमर शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम न्यू कस्टमर जो है वो कैसे ऐड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आपको नज़र आएंगी, फ़िल्टर्स नज़र आएंगे। इसके अलावा आपके पास ऑल कस्टमर्स का सेक्शन है। इसको जब आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंट सेगमेंट्स आ रहे हैं। सेगमेंट्स के अंदर ईमेल सब्सक्राइबर्स आ रहा है, अबंडेंट चेकआउट्स वाले कस्टमर्स आ रहे हैं, कस्टमर्स हु हैव परचेज्ड मोर देन वंस, कि जिन्होंने आपके स्टोर से मल्टीपल टाइम परचेज़ किया, वो यहाँ पे आ रहे होंगे। कस्टमर्स हु हैवंट परचेज्ड, कि वो कस्टमर जो आपके स्टोर पर आ तो गए हैं लेकिन अभी उन्होंने परचेज़ नहीं किया, तो वो कस्टमर आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह आप अपनी भी कस्टमाइज सेगमेंट जो है वो यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा न्यू को देख सकते हैं, ओल्ड को देख सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। तो यहाँ से आप जब कोई भी सेगमेंट अपने सेलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो कस्टमर आपके सामने जो है वो शो होना शुरू हो जाएंगे। तो मैं यहाँ से कस्टमर्स हुआ परचेज मोर देन वंस के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास जो है वो कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मेरा डमी स्टोर है, इधर कोई भी कस्टमर जो नहीं आया और कोई भी ऑर्डर नहीं आया। तो यहाँ से इसको मैं वापस ऑल कस्टमर के ऊपर जो है वो सेलेक्ट कर देता हूँ। ऑल कस्टमर के अंदर एक मेरे पास सब्सक्राइब्ड आ रहा है और एक मेरे पास टेस्ट यूज़र आ रहा है। सब्सक्राइब आपके पास किस तरह से आता है, मैं वापस अपने स्टोर पे आता हूँ और ड्रॉप डाउन के अंदर आएंगे तो यहाँ पे सब्सक्राइब टू आवर ईमेल्स, कि यहाँ पे आप अपने स्टोर के लिए जो है वो ईमेल सब्सक्राइबर के ऑप्शन दे सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं एक सब्सक्राइब ऐड करूँगा तो मेरे पास जो है वो कस्टमर्स के अंदर शो होना शुरू हो जाएगा। और जब आप उसको सब्सक्राइबर के फ़िल्टर के ऊपर अप्लाई करेंगे तो वहाँ पर भी ये सब्सक्राइबर जो हैं वो आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक जो है वो कस्टमर ऐड हो गया और उसके आगे से स्टेटस क्या लिखा हुआ है, सब्सक्राइब, कि इसने न्यूज़ लेटर के लिए सब्सक्राइब कर लिया। अब अगर आप खुद से कोई कस्टमर ऐड करना चाहते हैं, कस्टमर की अब डिटेल्स एंटर करनी है, तो ऊपर आपके पास ऐड कस्टमर की ऑप्शन आ रही है, इसके ऊपर आपने आना है और यहाँ से आके आप अपना कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। कस्टमर नेम लिखेंगे, यहाँ पे कस्टमर लास्ट नेम लिखेंगे, ईमेल लिखेंगे आप, इसके बाद कस्टमर का फ़ोन नंबर है, मैं यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर कर देता हूँ। इसके बाद कस्टमर एग्री टू रिसीव मार्केटिंग ईमेल्स, अगर तो आपको पता है कि उसने मार्केटिंग ईमेल रिसीव करनी है तो इसको आप क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ जो है आप इसको अनचेक भी कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्री और रीजन है, कंट्री यहाँ पे आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका कस्टमर लोकल भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। मैं यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कंपनी नेम, एड्रेस, सिटी, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। इसके बाद टैक्स एग्जाम्पशंस के, इससे टैक्स कलेक्ट करना है या नहीं करना, नोट्स को स्पेशल अगर नोट्स हैं आपके इस कस्टमर के अकॉर्डिंग तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा टैक्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब आप फिल करेंगे, इसके बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे वो आपके पास कह रहा है कि वैलिड फ़ोन नंबर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे वैलिड फ़ोन नंबर दे देता हूँ। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे डिटेल्स, तो कस्टमर क्रिएटेड आपके पास जो है वो आ गया। अब हम वापस कस्टमर्स के टैब के अंदर आएंगे तो आपके पास जो है वो एक कस्टमर ऐड हो गया, जो कि यहाँ पे यूनाइटेड किंगडम है और इसका स्टेटस जो है वो सब्सक्राइब्ड है। तो ये सेक्शन था कस्टमर्स का, कि जहाँ पे आप अपने सारे कस्टमर देख सकते हैं। इसके अलावा आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। एक्सपोर्ट जब आप करेंगे करंट पेज, क्योंकि जब कस्टमर का डाटा आपके पास ज़्यादा हो जाएगा, आपके पास 1000 कस्टमर है, 2000 कस्टमर है, तो जो करंट पेज के ऊपर शो हो रहे हैं, अगर आप सिर्फ वही कस्टमर एक्सपोर्ट करना चाहते हैं CSV फाइल में तो करंट पेज को करेंगे। अदरवाइज़ अगर आपने ऑल कस्टमर्स को करना है तो आप इसको CSV फाइल में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, प्लेन CSV फाइल, CSV फॉर एक्सेल नंबर्स और अदर स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो आप अपने प्लेन CSV फाइल भी कर सकते हैं और दूसरी भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है वो एक्सपोर्ट हो जाएगी और मेरे ईमेल के ऊपर जो है वो रिसीव हो जाएगी। तो इसी तरह से आप जो है वो इंपोर्ट भी कर सकते हैं, ईमेल सेगमेंट बना सकते हैं और डिफरेंट फ़िल्टर्स अप्लाई करके अपने कस्टमर का डाटा जो है वो आप इस सेक्शन से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।